हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का द्वादश यानी कि 12th चैप्टर, दैट इज अमरकोशः। तो अमरकोश यानी कि क्या? तो बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हो कि एक डिक्शनरी है जहाँ पे हर एक शब्द के लिए कुछ उसका मीनिंग बताया है या फिर उसके जो सिनोनिम्स है वो लिखे गए हैं। तो ऐसे एक डिक्शनरी, इसको हम लोग अमरकोश कह सकते हैं। कोश मतलब क्या? कुछ संचय या फिर जहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो अमर कोश में हम लोग क्या करते हैं? शब्दों को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना रीड करते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या क्या बोला गया है। संस्कृत भाषा अतीव समृद्ध, मतलब क्या? संस्कृत भाषा बहुत ही ज्यादा समृद्ध भाषा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, एकस्य शब्दस्य भवन्ति नैके समानार्थक शब्दाः। और एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं या फिर बहुत सारे समानार्थक शब्द हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं जल, जल के लिए पानी हो सकता है, तोय हो सकता है, तो अमृत हो सकता है, पीयूष हो सकता है। मतलब एक ही शब्द के लिए कितने सारे समानार्थक शब्द हो सकते हैं। क्वचित एकस्य शब्दस्य विविधाः अर्थाः अपि भवन्ति। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शब्द है और एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स भी है। ये भी तो पॉसिबल है संस्कृत में, मतलब नॉट ओनली इन संस्कृत बट हर एक भाषा में ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो। तो उसी के लिए एक सही अर्थ कैसे फाइंड आउट करना है, और या फिर हमें कैसे पता होगा कि इस शब्द के लिए अभी फिलहाल तो ये अर्थ सही है। तो इसी के लिए हम लोग डिक्शनरी या फिर इस तरीके से अमरकोश का यूज कर सकते हैं। अध्येतॄणां सुखबोधाय समानार्थक शब्दानां पद्यमयीं रचनां कृत्वा पंडित अमरसिंहेन अमरकोशः ग्रथितः। सो बेसिकली इसी के लिए मतलब एक कोई ऐसा कोश होना चाहिए जहाँ पे सारे जो भी समानार्थक शब्द है उनकी पद्य में रचना की गई हो। तो ऐसा एक कोश बनाया जहाँ पे शब्दों की पद्यमय स्ट्रक्चर में रचना की थी। और वो किसने बनाया था? अमर सिंह, इन्होंने बनाया था, इसलिए हम लोग उस कोश को अमर कोश इस तरीके से बोलते हैं। अमर कोश पठने न मतलब अमर कोश की शिक्षा लेने के बाद या फिर लेके कंठस्थीकरणेन च शब्द ज्ञानम भवति। तो हम जब अमर कोश के बारे में पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में जब हम लोग सीखते हैं तो हमें बहुत सारे नए नए शब्दों का ज्ञान होता है। विविध शब्दानां वाक्ये प्रयोगेन शब्द प्रभुतम सिद्ध्यति। और हमें पता चलता है कि हम लोग किस तरीके से अलग अलग शब्द जो है वो वाक्य में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ नए मीनिंग वाले वाक्य बना सकते हैं। यथेष्टम गृहंतु शब्द रत्नानि अस्मात् शब्द रत्नाकरात्। और इसी तरीके से हम एक शब्दों का पूरा सागर है, उसमें से सही सटीक शब्द जो है वो चुनते हैं जब भी हमें कुछ बोलना होता है, कुछ बात करनी होती है। तो अभी अमरकोश के बारे में प्रशंसा है, क्या है देखो। कवेरमरसिंहस्य कृतिरेषा सुनिर्मला आचन्द्रतारकं स्थेयात् नामलिंगानुशासनम। मतलब क्या? नामलिंगानुशासन नाम का जो हमारा शब्दकोश है या फिर जो भी हमारा कोश है वो आचंद्र तारक मतलब जब तक तारे हैं, जब तक हम बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, समथिंग लाइक दैट, कि जब तक तारे हैं, जब तक चांद है, तब तक इसकी जो कीर्ति है वो हमें पता चलेगी या फिर वो रहेगी। कवि अमर सिंह की ये एक जो कृति है नामलिंगानुशासन, इसकी कीर्ति तब तक रहेगी। अभी देखो, ये तो हमने प्रस्तावना पढ़ लिया। अभी नाउ हमारा टास्क ये है कि जो भी चैप्टर में दिया गया है उसको हम लोग देख लेते, क्योंकि एग्जाम में उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है, छात्राः ग्रंथालये विविधानि पुस्तकानि पश्यन्ति अध्यापिकान् प्रश्नान् च पृच्छति। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि छात्र जो है लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी पुस्तकों, अभी यहाँ पे विविधानि पुस्तकानि है यानी कि विविधानि क्या है, इसका विशेषण हम लोग बोल सकते हैं, और पुस्तकानि जो है वो क्या है? नाम है। और विविधानि पुस्तकानि ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि अभी नयन बोलता है, आचार्य का ऐसा भिन्ना विशाला कपाटिका। तो वो पूछता है कि मतलब आचार्य यानी कि शिक्षक को बोलेगा, सर ऐसा कुछ, तो ये जो इतनी बड़ी हमें कपाटिका मतलब कपाट दिखाई दे रहा है वो क्या है? मतलब क्या है इतना सब कुछ बड़ा बड़ा? अहो कियंतः विविधाः कोशाः एतस्यां वर्तते। और ये जो कपाटिका है, ये जो कपाट है, इसके अंदर कितने बहुत बड़े बड़े और कितने विविध प्रकार के पुस्तक है। तो फिर अध्यापिका बोलती है, आम सर्वेषां शास्त्राणां
अध्ययनार्थम एते कोशाः आवश्यकाः। हाँ हाँ, हर शास्त्र का पढ़ाई करने के लिए जो कोश आवश्यक होते हैं वही ये कोश है। मतलब हर चीज के बारे में जो ज्ञान हमें चाहिए होता है उसके लिए जो भी कोश लगते हैं वही वो ये सारे कोश है। सुमेधा बोलती है कोशः नाम किम। तो फिर सुमेधा को प्रश्न पड़ता है कि ये जो कोश कोश बोल रहे हैं कब से, कोश होता क्या है। तो फिर अध्यापिका बोलती है कोशः नाम संग्रह। कोश मतलब क्या, किसी बात का संग्रह, किसी बात का कलेक्शन। यथा वयम वित्तकोशे धनस्य संग्रहं कुर्मः तथैव भाषाकोशे शब्दानां संग्रह भवति। मतलब क्या, जिस तरीके से हम लोग बैंक के अंदर पैसे जमा करके रखते हैं, पैसों का कलेक्शन रखते हैं, वित्त कोश मतलब बैंक के अंदर हम लोग पैसा रखते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग ये जो शब्द कोश है उसके अंदर हम लोग शब्द को डिपॉजिट करके रखते हैं या फिर शब्द को स्टोर करके रखते हैं। फिर श्रेया बोलती है कह तस्य उपयोग, फिर उसका यूज क्या है, मतलब व्हाई डू वी यूज दिस अमर कोश, शब्द कोश एंड एवरीथिंग। तो अध्यापिका बोलती है सुयोग्य प्रश्न, मतलब अच्छा प्रश्न है कि इसका यूज क्या है। संभाषणे लेखने च भाषाप्रभुत्वं प्राप्त्यर्थं तथैव नैकेषां विषयाणां ज्ञानप्राप्त्यर्थं शब्दसम्पत्तेः सङ्गणकग्रहम् अतीव आवश्यकम्। मतलब क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। संभाषण करने के लिए या फिर अच्छे से बात करने के लिए, अच्छे से लेखन करने के लिए हमारा किसी एक लैंग्वेज के ऊपर एक्सपर्टीज होना, प्रभुत्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें एक्सपर्टीज पानी है तो आजू बाजू के सब चीजों के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें होना ही चाहिए। फिर वो बोलती है कि अस्माकं ग्रंथालय मतलब हमारे ग्रंथालय में संस्कृति कोशाः, चरित्र कोशाः, विश्व कोशाः, सुभाषित कोशाः च इत्यादयः बहवः कोशाः वर्तन्ते। तो वो बोलती है कि ये तो है ही, पर इसके साथ साथ हमारा जो ग्रंथालय है ना, वहां पे संस्कृति कोश है, चरित्र कोश है, विश्व कोश है, मतलब सारे तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोश जो है वो है, मतलब अवेलेबल है। तेषु अमरकोशः नाम कश्चन विशेषः कोशः, आणि त्यामध्येच अमरकोश नावाचा ना एक अतिशय विशेष असा कोश आहे। मग स्वप्नील बोलतो अमरकोश, म्हणजे त्याने पण हे शब्द पहिल्यांदा ऐकलं असेल, तर तो बोलतो अमरकोश, अमरकोश इति नाम किमर्थ, म्हणजे अमरकोश हे नाव असणार कसं काय आहे ते, किंवा त्याचं अमरकोशच नाव का आहे। किम विद्यते अस्मिन कोशे, और ये कुठे कसं काय आलं आपल्या कोशामध्ये, किंवा कुठे पाहायला मिळेल आपल्याला हे या कोशामध्ये, म्हणजे या सगळ्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मध्ये। अध्यापिका बोलते एषः संस्कृत शब्द नाम संग्रह ग्रंथ, तो ये संस्कृत श्लोकों का संग्रह ग्रंथ है, मतलब ये ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे संस्कृत श्लोक जो है वो एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। अमर सिंह नाम पंडित है एतस्य रचयिता, और अमर सिंह नाम के जो पंडित थे उन्होंने इसकी रचना करके रखी है। फिर आगे है अतः कोशस्य नाम अमर कोश, और अमर सिंह ने बनाया ये कोश इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अमर कोश बोलते हैं। पुरातन काले यदा छात्राः अध्ययनार्थं गुरुकुलं प्रविशति स्म तदा अध्ययनारंभे ते अमरकोशं कंठस्थं कुर्वन्ति स्म, अधुना अपि तथैव वर्तते। तर पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं, आता अमरकोश जो आहे तर तो लिहिला गेलेला आहे, तर पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं, तो आपको ये पता होगा कि पहले के जमाने में ना जो छात्र है गुरु के पास जाते थे, गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो उस वक्त पे ना उन्हें ये जो पूरा अमरकोश है उनको कंठस्थ करना पड़ता था या फिर पाठांतर उसका करना पड़ता था, रट्टा मारना पड़ता था। तो अधुना अपि तथैव प्रवर्तते, और अभी भी उसी तरीके से मतलब उसी से ग्रहण शक्ति बढ़ती थी, उसी से उच्चार स्पष्ट होते थे। अभी भी वही होता है कि अगर आपको अमरकोश अच्छे से पढ़ना आ जाएगा ना तो आपके उच्चार क्लियर हो जाएगी, आपको बहुत सारे नए नए शब्द पता चलेंगे। फिर आर्या बोलती है किम कोशः कंठस्थी कर्तुम शक्य, मतलब इतना बड़ा कोश को पाठ करना या फिर रट्टा मारना, उसका उसको याद रखना पॉसिबल है। तेन कह लाभ भवती, और उसको पढ़ के क्या होगा, तो जैसे कि मैंने अभी बताया उससे ग्रहण शक्ति बढ़ती है, और उससे हमारी हमारे उच्चार क्लियर होते हैं, वही हम लोग अभी आगे आगे देखेंगे। अतः किम पद्यमय एष ग्रंथ गेय, मतलब ये जो हमें लग रहा है कि अमरकोश बहुत बड़ा रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ये तो पद्य के फॉर्मेट में है और इसकी गेयता है, इसका लय लय है। अतः श्लोका नाम सुभाषितां पठनम इव तस्य कंठस्थीकरणम अतीव सुलभम, और इसलिए श्लोकों को पढ़ना, उसको कंठस्थी करना, उसको रट्टा मारना इजी हो जाता है। तत्तर एकस्य शब्दस्य कृते नैके समानार्थक शब्दाः, और उसमें ना एक शब्द के लिए बहुत सारे समानार्थक शब्द जो है वो होते हैं।
क्वचित एकस्य शब्दस्य नैके भिन्नाः अर्थाः अपि वर्तते। और हो सकता है कि एक ही शब्द के बहुत सारी मीनिंग्स भी हो, अतः तस्य पठनेन अस्माकं शब्द संपत्तिः वृद्धिं गच्छति। और इसलिए उसको पढ़ के हमारी जो शब्द शब्द संपत्ति है वो बढ़ जाती है। अस्माकं स्मरण शक्ति ही धारणा शक्ति ही च वर्धते। हमारी स्मरण शक्ति अच्छे से हो जाती है, ग्रहण शक्ति अच्छे से हो जाती है, मतलब हमें चीजें याद रहने लगती है। हमारे उच्चार भी शुद्ध हो जाते हैं, उच्चारम अपि शुद्धम भवति। फिर नयन बोलता है वयम अपि अमरकोशम कंठस्थम कुर्याम, हम हमें भी अमरकोश कंठस्थी करना चाहिए। फिर तो अम, तस्मीन कति श्लोकाः सन्ति, उसमें कितने सारे श्लोक हैं। तो अध्यापिका बोलती है कि ऊप सार्ध सहस्त्र, मतलब 1500 श्लोकाः है उसके अंदर। तत्र त्रीणि कांडानि सन्ति, और उसको 3 कांडों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। अतः त्रिकांड कोशः इति एतस्य अपरम नाम, और इसके लिए उसे हम लोग त्रिकांड कोश बोलते हैं, क्योंकि 3 भागों में उसको डिवाइड किया है। तथा नाम लिंगानुशासनम इति नामना अपि विख्यात एष श्लोक, और सॉरी एष कोश। तो ये जो कोश है इसको हम लोग नाम लिंगानुशासनम, इस नाम से ये प्रसिद्ध है, इस नाम से ये विख्यात है। तो सुमेधा बोलती है नाम लिंगानुशासनम इति शब्द से अर्थ। आपने 2-3 बार तो ये शब्द अभी सुन लिया होगा, और आपके भी दिमाग में ये थॉट रहेगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता क्या है। तो अध्यापिका बताती है तदपि अस्य ग्रंथस्य अपरम वैशिष्ट्य, वैसे तो इस ग्रंथ के बहुत सारे वैशिष्ट्य है। अत्र न केवलं समानार्थक शब्दाः अपितु तेषां लिंग निर्देशः कृतः। मतलब सिर्फ इसमें समानार्थी शब्द नहीं है, सिर्फ पानी के लिए अमृत ये समानार्थी शब्द नहीं है। तो पानी का लिंग क्या है, अमृत का लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी है। इसलिए हम लोग इसको नाम लिंगानुशासन बोलते हैं, जिसमें नाम भी है और उसका लिंग भी है कि वो स्त्रीलिंगी है, पुल्लिंगी है, नपुंसकलिंगी है, जो भी रहेगा। तेन भाषायाः आकलनम प्रयोगः च सुकरः भवति। और इसलिए ये भाषा का आकलन करना, अगर अमर कोश हमारे साथ हो तो हमें ये भाषा समझना आसान हो जाता है। फिर स्वप्निल बोलता है आचार्ये तेन वयं संस्कृतकाव्यानि नाटकानि च विनायासं पठितुं शक्नुमः खलु। तो फिर वो बोलता है आचार्य को कि एक बार अगर हमें अमरकोश पढ़ना आ गया या फिर पता चल गया ना, तो हम जो इतर काव्य है संस्कृत के वगैरह वो भी हमें अच्छे से पता चल सकते हैं, ऐसा वो उन्हें अध्यापिका को बोलता है। तो उसके ऊपर अध्यापिका बोलती है निश्चयेन तर्हि इतः परः सर्वैः अमरकोशस्य पठनम अवश्यम कर्तव्यम। और मतलब अच्छी बात है, मतलब यही तो कि अगर तुम्हें एक बार अमरकोश पता चल गया तो तुम संस्कृत के काव्य, ये नाटक सभी तुम्हें समझ में आ सकता है। और इसीलिए तो संस्कृत को पढ़ना या फिर अमरकोश को पढ़ना हमारा कर्तव्य है और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हमने अमरकोश के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट से आई मीन स्टैंडर्ड में, यानी कि 10th स्टैंडर्ड में आपको अमरकोश है, और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अमरकोश में से शब्द लिखो, इस पर्टिकुलर शब्द के लिए समानार्थक शब्द लिखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तब का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जब भी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जाओगे आपके लिए ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है। तो उसका तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, फिलहाल तो आपको 9 पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस हो चुका है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए थे और जो भी सेकंड सेमेस्टर के हैं, और नेक्स्ट वाले चैप्टर से मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये बीच वाला एक बाकी था जो कि आज डन हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और कोई वीडियो चाहिए रहेगा ग्रामर से रिगार्डिंग, या जो भी आपके टॉपिक्स आने वाले होंगे एग्जाम में, वो मुझे बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूंगी। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।